आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। देखिए, साहेबगंज की बात करेंगे, जहां जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR की सफल तैयारी और क्रियान्वयन को लेकर राजमहल अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान SIR 2026 अभियान की प्रक्रिया, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटियों के सुधार और जन जागरूकता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की है और कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभियान के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में SIR की पूरी प्रक्रिया के बारे में, उनके टाइम टेबल के बारे में और जो मतदाता है उनको क्या काम करना है और जो अनमैप वोटर है, मैप वोटर है और एनोमलीज वोटर है, उनके बारे में डिटेल से इन लोगों को बताया गया। मेन बिंदु ये है कि जो भी मतदाता हैं अभी इनुमरेशन फेज में मेरे जो BLO है भारतीय निर्वाचन आयोग का, वो एक एक मतदाता के पास जाएंगे। एक एक मतदाता को इनुमरेशन फॉर्म 2 प्रति में देंगे और जो मतदाता से आग्रह रहेगा उसको अतिशीघ्र भर के BLO को वापस करेंगे। एक प्रति में आप BLO से रिसीविंग लेंगे और दूसरी प्रति BLO को देंगे। जो भी BLO 2 हैं वो BLO के साथ मिलकर काम करेंगे। मेनली वह जब AFDD सूची बनेगी, AFDD सूची में उनके हस्ताक्षर होगी, उनकी प्रोसीडिंग बनेगी और उनके फोटोग्राफ ERO नेट में अपलोड होगी। साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति बरहेट द्वारा सादगीपूर्ण ढंग से हूल दिवस से मनाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत क्रांति स्थल पंचकठिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा, राजमहल सांसद विजय हांसदा, राजमहल विधायक MT राजा और बोरियो विधायक धनंजय सोरेन सहित अन्य नेताओं द्वारा माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू चौक और तिनमुहानी बरहेट और अमर शहीदों के गांव भोगनाडी पहुंचकर वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लग्जरी कार के जरिए शराब की खेप लेकर उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार एक्साइज इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार को सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध शराब की खेप जा रही है, जिसके बाद उन्होंने कोटवा इलाके में वाहन जाँच अभियान शुरू कराया। इस दौरान संदिग्ध लग्जरी कार को रोककर तलाशी ली गई। शुरुआत में कार में मौजूद महिला ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए खुद को परेशान किए जाने का आरोप लगाया और टीम को धमकाने की कोशिश भी की। हालांकि जब पुलिस ने सख्ती से जांच की तो कार की सीट के नीचे बनाए गए विशेष तहखाने से शराब की बोतलें बरामद हुई, जिन्हें फ्रूटी की बोतलों में छुपा कर रखा गया था। इसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पट्टा नंबर की कार से अलग अलग परिवार के लोग नाटकीय ढंग से प्रशासन को चकमा देने की वजह से पैसे पर यूपी से शराब लाए। इसी क्रम में हम लोगों ने नंबर का तहकीकात किया, पूछताछ किया तो लोग इनिशियली पूछताछ में बताया कि हम लोग एक ही परिवार के हैं। अलग अलग बारी से पूछताछ किया तो इनके नाम में अंतर पाया गया और अलग अलग परिवार से पाए गए। और जब इनसे गहन पूछताछ किए तो बताया कि बच्चा है वो विधि विरुद्ध वाला को बोला कि 500 रुपये और पत्नी है जो रोल कर रही थी वो 1500 रुपये और पति 2000 रुपये बताया कि हम लोग लेकर के यूपी से शराब को लाते हैं। भाड़ा पे बच्चे तो भाड़ा पे मिलता है। जी। कहाँ का लोग है ये लोग? क्या आप किस तरह? ये लोग मुजफ्फरपुर के हैं कितना, और आरंभिक पूछताछ में बताया कि हम लोग थावे मंदिर गए थे और वहीं से पूजा करके लौटे। मुख्य कौन है जो शराब का किया है सर?
यूपी से शराब लोड किया गया। पकड़े कहाँ जा रहे थे? कोटवा में पकड़े थे। कितना पकड़ा है? कितना? इसमें 60 लीटर विदेशी शराब है। कहाँ किसको देना था जानकारी दी है? ये मुजफ्फरपुर लेके जाता है। किस तरह से छुपा के लगा क्या? ये विशेषता खाना बना हुआ, आप लोग खुद देख सकते हैं, इसमें से निकाल के। कथित पति जो है वो पत्नी को हायर किया था और बच्चा को हायर किया था, कौन हायर किया था? ये तो अभी अनुसंधान चल रहा है कि कौन इसका मास्टरमाइंड है। इसमें 500-1500 वाला जो पता है जी, तो कौन हायर किया? ये हायर किया, एक दूसरे से आपस में बता रहे थे, पूछा कौन किसका नाम है। मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को होने से पहले ही विफल कर दिया है। मोतिहारी के छतौनी थाना इंस्पेक्टर अमित कुमार ने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है। छतौनी थाना पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम में लूट की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं और मोतिहारी में लॉज में रहकर वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी लूट की घटना टल गई है। लोगों की गिरफ्तारी हुई। सूचना ये था कि एक बड़ा गैंग जो दूसरे राज्य का है हमारे यहाँ आकर के ठहरा हुआ है और कोई बड़ा कार्य करने वाला है। सूचना के आलोक में इसके साथ द्वारा टीम बनाया गया और मेरे नेतृत्व में छतौनी थाना प्रभारी और अन्य लोग बताए हुए स्थान को चिन्हित किया गया। चूँकि इनका मोबाइल बंद था, फिर भी हम लोगों ने मैनुअल इनपुट के आधार पर इनका पहचान स्थापित करके, और यही बरियारपुर में एक सिटी सेंटर होटल है, सिटी होटल, उसके पीछे एक लॉज नुमा घर बना हुआ है। उसमें एक रूम में लोग किराए पर पिछले 8-10 दिन से रह रहे थे और इनका प्लानिंग था कि कोई बड़ा घटना करना है। अभी तक के पूछताछ में ये बता नहीं रहे कि कौन सी घटना। हालांकि इनका कहना है कि मोटरसाइकिल लूटते हैं हम लोग यहाँ से और जाकर के उड़ीसा राज्य में लेके चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इनके बात पर भरोसा नहीं है क्योंकि मोटरसाइकिल लूटने वाला हथियार के साथ नहीं रहता है। तो इनके पास से 2 हथियार पकड़ाया है, एक देसी कट्टा है और एक पिस्टल है। और पिस्टल को देखने से लगता है कि ये उड़ीसा राज्य में निर्मित है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार राज्य में जितने भी हथियार पकड़े जाते हैं इस तरह के नहीं होते हैं। तो ये हथियार इनका है, उसमें 2 मैगजीन हैं और 6 कारतूस हैं और एक कट्टा है जिसमें 2-3-15 की गोली है और इनके पास से मोबाइल पकड़ा गया है। जब हम लोगों ने इनका हिस्ट्री खंगालने का प्रयास किया है तो इसमें से 4 लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसमें से 2 लोगों का तो बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है, जिसमें ज़्यादातर केसेज इनके हैं जो डकैती वाले हैं, 394 के केसेज हैं। तो एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है और इस सूचना से और ये कार्रवाई से जो है एक बड़ी घटना को हम लोग होने से बचा लिए हैं। इट में भी कि ये बड़ा कोई ना कोई ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास कर रहे थे जो हम लोग को इनपुट किया। तो आगे की पूछताछ अभी चलेगी हमारी और क्या करने आए थे इसका भी हम लोग देखते हैं। पहले भी बिहार में आए हैं कि नहीं आए हैं, CDR के आधार पर हम लोग तय करेंगे। और इसमें जो टीम थी उनको रिवार्ड के लिए SP साहब को भेजा गया है और निश्चित रूप से ये जो है राज्य स्तरीय रिवार्ड में शामिल होगा। तो सुपारी किलर है या कुछ ऐसा है? लूटपाट के जितने इनके क्रिमिनल हिस्ट्री है सब लूटपाट के हैं। तो अनुमान यही लगता है कि ये लूटपाट के ही इरादे से यहाँ पर आए थे और जो इनसे प्राथमिक पूछताछ हुई थी उसमें इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग इतना दिन से रूट वेरिफिकेशन कर रहे थे कि घटना करने के बाद भागेंगे कैसे, पुलिस की क्या व्यवस्था है। तो 10 दिन से इनका रहने का वजह और कोई घटना नहीं करने का वजह एक जो इनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस की सख्ती थी, हर जगह चेकिंग वेकिंग होते रहता था, तो इसलिए हम लोग डरे हुए थे कि भागेंगे कैसे। और भी पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा घटना। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने बिहार विधानसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष जनक सिंह और अपने समिति के सदस्यों के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली अव्यवस्था और अवैध रूप से खड़े एम्बुलेंसों को लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई है। मोतिहारी में आए हुए, फिर यहाँ से हम निकलेंगे सीतामढ़ी, कल फिर वहाँ से प्रस्थान करेंगे मुजफ्फरपुर के लिए, परसों वहाँ से प्रस्थान करेंगे हम हाजीपुर के। यानी इन जिलों में हम जा रहे हैं और बिहार विधानसभा जो सत्र चलता है तो उस क्रम में हमारी जनता, बिहार की जनता अपनी समस्याओं को सदन में पहुंचाती है। स्वयं एक याचिका ही समिति ऐसी समिति है जो बिहार की जनता अपने अच्छे कामों के लिए मांग करती है। अगर कोई गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होता है तो उसके लिए भी भेजती है। तो इन विषयों को लेकर हम लोग निकलते हैं। कल हम
आपको मोतिहारी में आए और कल भी बैठक हुई हमारे विभागीय बैठक जो भी हमारे जिले के संबंधित जो हमारे याचिकाएं हैं उनको लेकर फिर आज भी बैठे हैं। उसके बाद हमने मेरी इच्छा है कि चले देखें हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। तो आज सदर अस्पताल मोतिहारी में आने के बाद मैं बहुत साधुवाद देता हूँ अपने यहाँ के जो भी अधीक्षक हैं, उपाधीक्षक हैं, हमारे अन्य सभी डॉक्टर्स हैं। चूँकि मैंने यहाँ आने के बाद नीचे भी गया, पुराने जहाँ है वहाँ भी हमारे सभी रोगियों के इलाज बहुत अच्छा ढंग से, और हमारा जो ये ईश्वर स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप, दुर्गा लक्ष्मी स्वरूप हमारी जो नन्ही नन्ही बिटिया है, हमने देखा है और जो उनको व्यवस्था मिल रहा है, मैं जो भी इस वेले डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। और साथ ही कुछ ऐसी व्यवस्था है जो अभी मरीज अरे माँ और पुत्र बच्चे जो शिशु हमारे जन्म लिए है, दोनों की व्यवस्था एक साथ है। यह लगता है कि बिहार में पहली बार यह है कि बिहार के अंदर ये पहली बार हम देख रहे हैं, और ये मोतिहारी के सदर अस्पताल में देख रहे हैं कि हमारी माँ जब अपने शिशु को जन्म देती है तो अभी तक शिशु की हमारी व्यवस्था, रख रखाव की व्यवस्था, लेकिन माँ और शिशु दोनों के यहाँ पर हमारे इनके लिए व्यवस्था है। तो इस कार्य से मैं बहुत खुश हूँ। और जीवन में इंसान है तो खामी खूबी सब होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों के अंदर जो भ्रम है वो भ्रम को दूर करने चाहिए। और छोटी छोटी और भी डिमांड है, तो हम लोग शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं ये गंदा हो गया है, तो इसको रख रखाव, सफाई हमारा धर्म होता है। तो यहाँ भी ये भी बात देखें कि रख रखाव जो है अस्पताल का बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। राजद की ओर से आज 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजद प्रदेश कार्यालय में ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और अलग अलग जिलों से लोग वहां पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सांसद, विधायक और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जेडीयू नेत्री ऋतु दास ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने आज दलितों के लिए बहुत कुछ किया, आज पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। संविधान भले लागू हुआ हो, लेकिन इसे अमल करने का काम हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने किया। बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे हम लोग के लिए गर्व की बात है कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे बिहार के दूसरे अम्बेडकर थे। जितने भी शोषित, वंचित, गरीब गुरबा का जिस तरह से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखे, हिंदू कोड भी लागू करके हम सभी शोषित, वंचित, गरीबों का जो अधिकार दिलाने के काम किए, और हमारे लालू प्रसाद यादव जी उसको धरातल पे उतारे। आज लोग बोलते थे जाति, लेकिन जाति को भी, हर जाति को उठाने के काम किए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लोग ऐसे भी बोलते थे जो चप्पल पहनने का जिसका नहीं था, चप्पल पहन के नहीं चलता था, जो लालू प्रसाद यादव जी ने बराबरी में सोफे में बैठाने का अधिकार दिए। हम लोग के लिए गर्व की बात है। और देख सकते हैं पूरे बिहार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और स्थापना दिवस को इस तरह से मना रहे हैं, क्योंकि गर्व की बात है। जो चीज जिस तरह से भाजपा वाले ने संविधान मिटाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा संविधान बचाने की, संविधान की अधिकार दिलाने की काम करते हैं। और जो पूरे बिहार के जितने भी शोषित, वंचित, गरीब गुरबा जो है ना, वो लालू प्रसाद यादव जी के दिल में बसाते हैं। आज भाजपा वाले ने लालू प्रसाद यादव जी को परेशान करते हैं, उनको बस इस तरह से उनको मनोबल को तोड़ना चाहते हैं कि घर खाली करवाना, आवास खाली करवाना, उससे लालू प्रसाद यादव जी को कुछ नहीं होने वाला है। लालू प्रसाद यादव जी को लोग दिल में बसाता है। लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज जो लड़ाई है वो विचारधारा की है, लेकिन भाजपा वाले ने कोई मुद्दा नहीं है उन लोग का। जितने भी जो है आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है लालू प्रसाद यादव जी। जो बिहार में बहुत सारे मुद्दा है, बिहार में इतने सारे जो बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। आज देख लिए नशा करके जो भी गाँव में देखिएगा छोटा छोटा बच्चा जो स्माइक पीकर किस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया, उसके घर बर्बाद हो रहा है। ये सब भाजपा वाले के कोई मुद्दा नहीं दिखाई देगा। मुद्दा सिर्फ दिखाई देता है लालू प्रसाद यादव जी और सिर्फ तेजस्वी यादव जी, क्योंकि भाजपा वाले को कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में इतना सारे बेटियों के साथ जो रेप होता है, इसमें जितने सत्ता में बैठे हुए महिला पदाधिकारी को मैं बता रही हूँ कि महिला जितने सारे जो एमएलसी हैं, जो सन
सांसद हैं, विधायक है, मंत्री हैं, वो सबको कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि सत्ता में मलाई खाने में लगे हुए हैं। और जितने सारे जो कांड होता है बिहार में, ये सब भाजपा वाले को कुछ दिखाई नहीं देता है। और वो सबको रोकने के लिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, लड़े थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जिस तरह बिहार में इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इनकाउंटर हो रहे थे, इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? जो भाजपा में बैठे हुए जितने सारे गुंडा है, जितने सारे अपराध है, जो क्रिमिनल है, सारा अपराध तो क्रिमिनल में बैठा हुआ है भाजपा में, उन लोग का क्यों नहीं हुआ? आज एक इनकाउंटर नहीं, सिर्फ जातियों के देख के इनकाउंटर किया जा रहा था कि जादव है, एक भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उतने में पूरा सिस्टम हिल चुकी है। क्या मतलब दलितों का कोई जिंदगी नहीं है क्या? जब दलितों का इनकाउंटर होता है, जब दलितों पे अत्याचार होता है, तो सभी का मुंह बंद हो जाता है। जहाँ तक कि मीडिया कर्मी जो नहीं दिखाता है कि यहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, लेकिन वही मीडिया चाटू करता जो दिखाता है एक भरत तिवारी को, और वही गोदी मीडिया दिखाता है कि किस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है। अभी यहाँ नालंदा में 2 पसमान को हत्या हो गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं गया। यानी दलितों का जिंदगी का कोई मतलब कीमत नहीं है। अभी नीट छात्रों पे भी अभी कुछ सुनवाई ये क्या होगा? क्या हम तो बोलते हैं भैया बिहार बचाने की बात होता है, लोग बोलते हैं कि बिहार से अपराधी को हटाएंगे, और एक अपराधी को, एक क्रिमिनल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। एक पुलिस प्रशासन को ताकत मिलता है, वो कभी क्रिमिनल, कभी अपराध हटने का नाम ही नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल उस चेयर पे बैठे हुए हैं। और जब तक सम्राट चौधरी जी नहीं हटेंगे तब तक कोई अपराध कमने वाला नहीं है, क्योंकि सारा के सारा अपराधी जो है वो भाजपा में बैठे हुआ है। अपराधी क्यों नहीं होगा? अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? आप अपराध को, मनोबल को बढ़ा दे रहे हैं। अपराधी, आप बताइए ना, एक भी रेप्टर को इनकाउंटर हुआ क्या? जो उसका इनकाउंटर होता है क्या? उसको मिल जाता है जमानत, उसको रिहा मिल जाता है। और यहाँ पर जो इंसान है, जो मतलब बेगुनाह है, उसको सम्राट चौधरी जी बोलते हैं हम 24 घंटा में एक्शन लेंगे, तो काहे नहीं लिए? नीट छात्रा में जैसे ही वो सत्ता में आते हैं और 24 घंटा के अंदर में मनीष रंजन को मतलब बेल मिल जाती है। आप बताइए कुलदीप सिंह को, जितने भी राम रहीम है, जितने भी मतलब जो रेप्टर है, जिसको मतलब बेल मिलती है। ये सिस्टम में बैठे हुए सरकार जो है ना, वो अंधा हो गई है, बहरी हो गई है, सिस्टम सड़ चुकी है। और सिस्टम में जो बैठे हुए, जो सत्ता में जो सरकार है, वो कानून उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, सिस्टम के नॉलेज नहीं है, उनके पास योग्यता नहीं है। एक अनपढ़ को बिहार की मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो सिस्टम यही हिल जाएगा। मेरा नाम नीतू कुमारी दास हुआ। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने वीणा मानवी के जन शक्ति जनता दल पार्टी में शामिल होने पर कहा है कि वीणा मानवी संगठन से जुड़ी हैं, उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है, हमें महिलाओं को संगठन से जोड़ना है। नारी शक्ति वीणा मानवी जी संगठन से जुड़ी हैं, इनका पूरा भव्य स्वागत है जेजेडी में, और इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण किया है। ये जेजेडी के लिए खुशी की बात है, और आधी आबादी को एक करती हैं। लगातार महिला विकास मंच जो इन्होंने बनाया है अपना महिलाओं के लिए, पूरे ऑल ओवर इनका इंडिया में संगठन चलता है, तो अपना काम कर रही हैं, और महिलाओं को तो जोड़ना ही है संगठन से। अच्छा, आपने उनको बांकीपुर का उम्मीदवार भी चुनाव जो है घोषित कर दिया है। हाँ, कि बड़ी मजबूती के साथ, पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी और जीत हासिल करेंगी, आधी आबादी को एक करेंगे, और वहाँ का जो खामी होगा उसको सदन में उठाने का काम करेंगे। बीजेपी का गढ़ रहा है तेज प्रताप जी, कितनी मजबूती से आप लोग? अब जेजेडी का गढ़ होने जा रहा है, पूरे तरीके से तैयार हैं आप लोग? पूरे तरीके से काम करेंगे, और इनके लिए कैंपेन भी करेंगे हम लोग, सभी लोग। आपने कहा कि पूरे बिहार भर में बिगुल फूका जा चुका है हमारे तरफ से, पूरा फूका चुका है बिगुल। आप तैयार हैं पूरे मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इस बार अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि एक ही रात में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। और उन्होंने कहा है कि मैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां आए और 2 दिन के लिए हमने यहां का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश का दौरा लगभग पूरा हो चुका है और यहां से हम असम जाएंगे। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जनहित भी हुई है, जनहानि भी हुई है। जो भी मदद केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकेगी वो हम करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तुरंत राहत दी जा रही है। घरों और खेतों को जितना नुकसान पहुंचा है उसका हम आकलन कर रहे हैं। अभी और अधिक बारिश होने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। इस बार अरुणाचल और असम में फ्लड बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि एक ही रात में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा एक ही समय में गिरा है, इसलिए काफ़ी नुकसान हुआ है।
तो भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से शिवराज सिंह चौहान जी और मैं यहाँ आया और 2 दिन के लिए यहाँ दौरा किया। अभी अरुणाचल पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया, अभी असम जाएंगे। तो शिवराज जी और मैं अरुणाचल का अभी पासीघाट में आया, फिर कई पेंजिंग साइट में, बाकी का तो कल रात में रिव्यू ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है, कुछ जाने तो गए हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष करके रास्ता और इलेक्ट्रिक सप्लाई, पानी सप्लाई बहुत नुकसान हुआ है, तबाही हुआ है। इसलिए जो भी उचित मदद है केंद्र सरकार से मदद करेंगे। अभी होम मिनिस्ट्री में यहाँ से रिपोर्ट जाएंगे, तो हम यहाँ आश्वासन दिया है सबको कि चिंता ना करें, भारत सरकार मदद करेंगे। तुरंत जो राहत है वो तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और भारत सरकार का मिलकर के जो SDRF होते हैं और NDRF का जो फंड होते हैं उससे भी ऑलरेडी दिए हैं, और यहाँ के जिला प्रशासन वगैरह भी लगे हुए हैं। जितना जो पर्टिकुलर जो घर नुकसान हुआ है या खेत या जितना भी जो प्रॉपर्टी नुकसान हुआ है उसका भी पूरा आकलन कर रहे हैं। तो अभी तो बारिश और भी। बीजेपी नेता शहीद शाहनवाज हुसैन ने विपक्षी दलों द्वारा SIR के विषय पर CJI को पत्र लिखने पर कहा है कि विपक्षी पार्टियां अपनी कमजोरी, अपनी कमी नहीं देख रही है। वे हार का ठिकरा SIR पर फोड़ना चाहती है। हारने वाले SIR को हार का बहाना बनाना चाहते हैं, इसलिए वे चिट्ठी लिख रहे हैं। उनकी चिट्ठी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, SIR को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी कमजोरी नहीं देख रही, वो अपनी कमी नहीं देख रही, वो हार का ठिकरा SIR पर फोड़ना चाहती हैं। जो हार गए वो भी इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और जो हारने वाले हैं वो हार का बहाना SIR को बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं। उनकी चिट्ठी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुमरार स्थित केशव सरस्वती शिशु मंदिर सैनिक स्कूल में आयोजित मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो नारा है कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, हर रिजल्ट को देखने के बाद यह परिलक्षित होता है कि बेटियां बेटों से आगे हैं, पीछे नहीं है। ये शुभ संदेश है, क्योंकि समाज तब आगे बढ़ेगा जब बेटियां भी समान रूप से समान विद्या नौकरी पाएंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में भारतीय ज्ञान परंपरा पुनर्स्थापित हो, साथ ही साथ वैश्विक मंच पर जाकर बच्चे बिहार को गौरवान्वित करें, यही सरकार का प्रयास है। और उन्होंने जो नारा दिया है, और उन्होंने कहा है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटों से बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, और सम्मानित भी उन्होंने किया जा रहा है। मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने का ये किया गया है, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार की बेटियां बेटों से आगे निकल गई हैं। देखिए, बिहार की बेटियां तो बेटों से आगे निकल गई हैं, और यह जो नारा था कि पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, तो हर रिजल्ट को देखने के बाद यह परिलक्षित हो रहा है कि हमारी बेटियां बेटों से आगे हैं, पीछे नहीं हैं। और ये शुभ संदेश है, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाना है तो जैसे रेल की 2 पटरी होती है, वैसे ही समाज तब आगे बढ़ेगा जब दोनों एक प्रकार से सम्मान भी पाएंगे समाज में, एक प्रकार से विद्या भी पाएंगे और एक प्रकार से नौकरी भी पाएंगे, और एक प्रकार से साथ बढ़ेंगे, तभी हमारा देश बढ़ेगा। शिक्षा के स्तर पर बिहार के में आपने पदभार ग्रहण किया है, शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या कार्य योजना? नहीं, बिल्कुल उसके लिए दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा किस प्रकार से पुनर्स्थापित हो, और साथ ही साथ वैश्विक मंच पे हमारे बिहार के बच्चे जाकर के और बिहार को जाकर गौरवान्वित करें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जहानाबाद की बात कर लें। जहानाबाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऑपरेशन मुस्कान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने किया, जिसमें खोए हुए और गुम हुए मोबाइल फ़ोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों द्वारा लगातार अभियान चलाकर कुल 88 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें उनके असली स्वामियों को दिया गया है, वापस किया गया है। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 15,12,000 रुपये बताई जा रही है। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ देखने को मिला। आज जहानाबाद पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल
88 मोबाइल्स जो खोया हुआ है, कहीं गिरा हुआ है, ये सारे मोबाइल्स असली धारक को मालिक को बुला के उनको सुपुर्द किया जा रहा है। ये इसका अनुमानित कीमत होगा 15,12,000 की है और ये अभियान जो है लगातार चलता आ रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय का निर्देशन सर और हर जिला में ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये हर महीने होगा। मंथ में आखिरी दिन या पहला दिन ये अभियान चलाया जाएगा। उस एक महीने का अंतराल में जितने भी मोबाइल्स खोया हुआ है, जिसमें से बरामद हुआ है, तो वो मोबाइल सारे असली मालिक को दिया जाएगा। तो जिनका भी मोबाइल अगर खोया हुआ है तो फिर वो लोग जाके इधर CAR पोर्टल पर खुद एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो लोकल थाना से संपर्क करके सनहा दर्ज कर सकते हैं, ताकि वो लोग पोर्टल पर एंट्री करके वो मोबाइल किसी के द्वारा अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो ट्रेस आउट हो जाएगा और ट्रेस आउट होने पर अपना लोकल थाना जाके, अपना पुलिस टीम जाके वो बरामद करके असली धारक से संपर्क की उसको तुरंत सुपुर्द किया जाएगा। सर, जहानाबाद आने के बाद पहली बार आप ऑपरेशन मुस्कान के तहत सभी को मोबाइल हटाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार मेरे लिए है, लेकिन पुलिस के लिए नहीं है। तो लगातार चलता आ रहा है, हर महीने चलेगा अब से ये लगातार चलेगा। हमारा पूर्ण कोशिश रहेगा जितने भी मोबाइल्स को रहा है इसमें 100% बरामद करके सभी को वो दिलाने के लिए। सभी चीज़ें तो हम दिला नहीं पाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होने की वजह से ये इसका ट्रेस आउट बहुत आसान से हो जाता है। तो इसलिए ये वापस करते हुए जो नामी है मुस्कान, वो मुस्कान को भी वापस करने का या लोगों को दिलाने का एक छोटा सा कोशिश है। हम आशा करते हैं इसमें पुलिस के द्वारा 100% मेहनत के साथ अपना मोबाइल जो भी खोया हुआ वो वापस दिलाते हुए मुस्कान दिलाते रहेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।